यूपी में कुछ से बात कुछ का साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी रणनीति पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। यही सियासी रणनीति उनकी कारगर होती नजर आ रही है। वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर चुके हैं, कुछ से गठबंधन हो चुका है और कुछ से उनकी बात होनी बाकी है। अगर हम बात करें कि किन राजनीतिक पार्टियों से, जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका अपने अपने इलाकों में असर है, उनसे गठबंधन हुआ है, तो इनमें प्रमुख तौर पर राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा और परसपा यानी कि जयंत चौधरी और शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से उनका गठबंधन हो चुका है। सिर्फ सीटों का ऐलान होना बाकी है कि कितनी सीटें अखिलेश यादव उनको देते हैं। दूसरी ओर जिन राजनीतिक दलों से अखिलेश यादव का गठबंधन होने जा रहा है, उनमें दो राजनीतिक दल प्रमुख तौर से शामिल किए जाते हैं। एक है आजाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी की द्वारा बनाई गई आजाद समाज पार्टी, और दूसरी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उसके नेता जिस तरह से अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में गठबंधन हो सकता है। जहां तक भीम आर्मी की बात है, तो भीम आर्मी भी अखिलेश यादव से गठबंधन कर सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब यह गठबंधन की जो अखिलेश यादव की रणनीति है, यह माना जा रहा है कि बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए यहां एक बड़ी चुनौती यह भी है कि वो इतनी पार्टियों से गठबंधन करने के बाद कितनी सीटें उनको देंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में अंदरूनी तौर से यह खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन करने के बाद भी 100 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन जितनी पार्टियों से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो कोई 80 सीटों पर राजी है, तो कोई 100 सीटों पर राजी है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के सामने यह बड़ी चुनौती है कि कितनी सीटों पर किस गठबंधन यानी किस सहयोगी दल को राजी किया जाए, और राजी करना जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चुनौती का काम है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोकदल को कितनी सीटें देते हैं? बताया जाता है कि 40 सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की ओर से काफी सीटें मांगी जा रही हैं। 70-80 सीटों की मांग की जा रही है। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर भी काफी सीटें मांग रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी काफी सीटों की बात कर रहे हैं। उनकी ओर से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है और आजाद समाज पार्टी है, अगर इनसे गठबंधन होता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहां ये भी सीटें काफी लेने की कोशिश करेंगी कि अगर इनका गठबंधन होता है तो ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़े। यूपी में आपको बता दें कि 403 सीटें हैं, और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो करीब करीब 8 या 10 राजनीतिक पार्टियों से चुनाव होने के वक्त तक हो सकता है। तो ऐसे में जहां अखिलेश यादव के लिए गठबंधन की रणनीति फायदेमंद रहेगी, वहीं अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन सहयोगी दलों को सीटों के लिए मनाना भी रहेगा। तो कीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।